अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी। तो आप रेस्टोरेंट जाकर खाते होंगे, एक बार घर में ट्राई कीजिए। और आपके पास यदि ओवन, माइक्रोवेव या कुछ भी ना हो तो भी आप इसे घर में बना सकते हैं। तो इसे मैं एक बार सेक कर बनाऊंगी और मैं इसे पैन में ही सेकूंगी। तो मेरी रेसिपी को जरूर देखिए। तो चलिए किचन में चलते हैं और बताते हैं कैसे बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन घर पर। तो देखिए, बटर चिकन, चिकन बटर मसाला, किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, चिकन मखनी। उसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 kg चिकन। मैंने बोन के साथ लिया है, बड़े बड़े पीस है। आप चाहे तो इसे बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश कर मैं करूंगी। तो मैरिनेट करने के लिए हमने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाऊंगी। तो दही हमने ली है, लगभग 1/2 कप दही है। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हम डालेंगे। लेमन जूस है लगभग 1 टीस्पून और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए पहले इसे मैरिनेट करके हम 20 से 25 मिनट तक के लिए रख देते हैं। इसमें मैं थोड़ी दही कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे पैन में सेकूंगी। आप चाहे तो दही अधिक भी डाल सकते हैं। तो 1/2 कप हमने दही लिया है, उसे डाल 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, लेमन जूस 1/2 टीस्पून। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप चाहे तो स्पून से कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को यदि आप हाथों से करेंगे, हाथों से इस तरह से रब करेंगे तो ये अच्छी तरह से मैरिनेशन आपके एक एक पीस में लगेगी। तो इसे हाथों से ही अच्छी तरह से हाथों को वॉश करके और इसे चिकन के पीसेस पर इस तरह से रब करके एक एक पीस पर ऐसे लगा दीजिए ताकि ये अंदर तक चली जाए। तो देखिए, हाथों से हमने एक एक पीस पर मैरिनेशन अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसे ढक कर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। और तब तक मैं आपको ग्रेवी के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ग्रेवी के लिए हमें चाहिए बटर। थोड़ी सी बटर, मैंने 50 ग्राम बटर लिया है। बटर चिकन में बता रहे हैं तो बटर डालना जरूरी है। यदि आप नहीं भी डालेंगे तो भी आप बिना बटर के ही बना सकते हैं, लेकिन बटर चिकन है तो मैं थोड़ी 50 ग्राम सिर्फ बटर ली हूँ। 10 कली लहसुन, 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। 4 प्याज है जिसे हमने इस तरह से रफली चॉप किया है और 4 टमाटर है जिसे रफली चॉप कर लिया है। तो इन और थोड़े से मेरे पास काजू नट्स है, लगभग 12-15 काजू नट्स होंगे। आप इसे ऑप्शनल भी रख सकते हैं, लेकिन इसे डालने से जो मखनी ग्रेवी बनती है ना, थोड़ी क्रीमी बनती है। तो इसकी जगह आप खसखस का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, जितने मसाले हैं, इसे हम पहले भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। और भी सूखे मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। 1/2 टीस्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून है और हमने मैरिनेशन में यूज किया है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है। कश्मीरी रेड चिली का मैं यूज ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें कोई भी कलर यूज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल कलर कश्मीरी रेड चिली से ही ला रही हूँ। और जीरा पाउडर है 1 टीस्पून। तो चलिए, थोड़े से गरम मसाला है, मैंने इसे बंद करके रखा है क्योंकि इसमें किसकी खुशबू निकल जाएगी, तो गरम मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून तेल हमने एक कढ़ाई में डाली है। इसमें मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ और इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी बटर। तेल हमने इसलिए डाला है ताकि बटर जो है हमारी उड़े ना। बटर मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स। जीरा मैंने आपको इंग्रेडिएंट में नहीं दिखाया था, तो
तो जीरा हमारा भुन गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये लहसुन, अदरक, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। मैं यहाँ पर 1 kg चिकन बटर मसाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने सारी चीजों को अधिक यूज किया है। आप यदि कम बनाएंगे तो सारी चीजों की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। तो प्याज को भी हल्का हम भून लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि यदि आप ऑयल और बटर नहीं चाहते हैं तो आप इन सारी चीजों को बॉईल भी कर सकते हैं, और बॉईल करके इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी आप इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। उस तरह से भी मखनी ग्रेवी बनती है, लेकिन थोड़ी सी बॉईल की हुई और इस तरह से भुनी हुई की थोड़ी सी टेस्ट में अंतर होती है। वैसे भी उसकी ग्रेवी अच्छी बनती है और खाने में वो भी अच्छी लगती है। तो 2 तरह से मखनी ग्रेवी बनती है। यदि आपको ऑयल और बटर नहीं खाना है, कम खाना है, तो आप उस तरह से ही बना सकते हैं। आप यदि ओनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसमें उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ अदरक, हरी मिर्च और टमाटर से भी ग्रेवी बना सकते हैं। तो इसे 1 मिनट हम भून लेते हैं प्याज को, थोड़ी ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी चाहते हैं, जैसा आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, तो आप इसे इसी तरह से बनाइए। और यदि आप मखनी, सिर्फ चिकन मखनी या चिकन बटर मसाला ऐसे ही बनाना चाहते हैं घर में, और मुझे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही दिखानी होगी वीडियो में, तो इसलिए मैंने बटर डाला है। और आप सेम ऐसे ही मैंने बताया जैसे बॉईल करके भी ग्रेवी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी भून चुकी है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी ये काजू नट्स, टमाटर, और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ टमाटर के साथ ही थोड़ी सी सॉल्ट। तो सॉल्ट टमाटर के साथ डालने से क्या होता है कि टमाटर जो है हमारी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। और इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पानी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही ये सारे मसाले हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, लगभग 5 से 7 मिनट का समय से लग जाएगा, तो ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमें इसे पकाना नहीं पड़ेगा, और इस ग्रेवी की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए 5 से 7 मिनट इसे पकने देते हैं। तो देखिए एक तरफ जहाँ ग्रेवी पक रही है हमारी, एक कढ़ाई हमने ली है, और आप इसे इसकी जगह पैन का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ी सी 1 टीस्पून ऑयल डाल दी है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बटर, ताकि बटर, मैंने पहले जैसे बताया आपको कि सिर्फ बटर डालने से बटर थोड़ी उड़ने लगती है। और अब हम चिकन जो हमने मैरिनेशन में रखा था उसे इसमें सेक लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ आप गैस पर यदि काम कर लेंगे तो ये फटाफट बन जाती है। और अभी जब रेस्टोरेंट वगैरह जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर खाने में ही मजा है। हमारी देखिए हमारी बटर जो है मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन हमने रखा था इसे मैरिनेशन में 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए तब इसे हम एक एक पीस को डालकर सेक लेंगे, और इस तरह से डालना है। और एक एक पीस पहले एक तरफ से हमारा जो चिकन है सीख जाए, उसके बाद ही हम दूसरी तरफ, जैसे बर्न मार्क्स आ जाए तभी हम दूसरी तरफ पलटेंगे। बार बार इसे पलटना नहीं है, नहीं तो वो चिकन टूट सकती है। और आपके चिकन यदि ½ kg हो तो आप एक बार में ही आपकी बन जाएगी। तो गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू हाई। और ये तो लगभग
50% तो ये मैरिनेशन में ही पक जाती है और इस तरह से सीखने के बाद ये पूरी पक जाएगी। तो चलिए इसे सीखने देते हैं और जैसे ही दूसरी तरफ से बर्न मार्क्स आ जाएंगे तो इसे हम पलट लेंगे। और गैस का फ्लेम यदि आप लो रखेंगे तो इसमें से पानी निकल आएगी, तो इसलिए गैस का फ्लेम हाई ही रखिएगा, मीडियम टू हाई। गैस की दूसरी ओर जो हमने ग्रेवी बैठाई थी प्याज और टमाटर वो भी पक चुकी है। तो चलिए इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग जार में डालकर हम इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं। एक तरफ हम देख लेते हैं कि जिस तरफ हमने डाली है उस तरफ सीखी है या नहीं चिकन। वाह, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बर्न मार्क्स आ गई है। तो अब हम इन सारों को अच्छी तरह ऐसे एक एक करके पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का हम सेक लेंगे। तो ये चिकन बटर मसाला होता है, ये 2 स्टेज में बनता है। एक तो चिकन टिक्का मैं बना रही हूँ, उसके बाद ग्रेवी। तो देखिए ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल तंदूरी चिकन ये बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी बैच को हम इसमें डाल देते हैं सीखने के लिए। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको सामने से दिखा रही किस तरह से ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी सीख गई है। पूरी बर्न मार्क्स जो तंदूरी चिकन में होती है उस तरह की ये हो गई है। तो निकाल लेते हैं इसे। तो देखिए इस तरह से हमने पहली वाली बैच को निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये सीखी है और दूसरी बैच को हमने इसमें सेकने के लिए डाल दिया है। इसे भी हम हाई फ्लेम पर ही सेक लेते हैं। तो देखिए सारे चिकन के पीसेस को हमने इस तरह से सेक लिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको नजदीक से दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये सीखी है और लग रही ना बिल्कुल तंदूरी चिकन। ऐसे ही खाने का मन कर रहा है ना, मुझे तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। तो यदि इस तरह से ही खाना है तो आप प्याज काटिए, नींबू डालिए और फटाफट इसे खाइए। तंदूरी चिकन ये बन गई है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी। तो देखिए जो ग्रेवी के लिए हमने प्याज टमाटर वगैरह भुने थे उसे इस तरह से ब्लेंडिंग जार में डालकर पीस लिया है। तो बारीक ही पीसी है, लेकिन मखनी ग्रेवी यदि आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो इसे हमें छानना पड़ेगा। तो देखिए एक बर्तन रखकर एक छलनी में हमने इसे डाल दिया है और इस तरह से हम इसे छान लेते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ रेस्टोरेंट वाली एकदम स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो। और मिक्सर के जार में थोड़ी सी जो लगी है इसे हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी हम इसमें डाल लेंगे लास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसे छान लिया है और आप देख सकते हैं ये टमाटर के छिलके बीज वगैरह सारे निकल गए। आप जितना भी बारीक से ग्राइंड कीजिए ये सारी चीज रह जाती है। तो रेस्टोरेंट वाले इसे जरूर छानते हैं, तब जाकर इस तरह की क्रीमी ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी हमारी निकली है। तो यदि आप इसके साथ भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली आपको चाहिए तो इस तरह से छान जरूर लीजिएगा। तो चलिए अब ग्रेवी हम बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सेम कढ़ाई का यूज कर रही हूँ जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के बाद, चिकन को सेकने के बाद जो हमारी बटर और ऑयल बची थी वो कढ़ाई में ही है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बटर लगभग 1 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। बाकी जो हमारे बटर और ऑयल बचे हैं उतना ही मैं यूज कर रही हूँ। चिकन हमारी अधिक है इसलिए मैंने फिर से थोड़ी सी बटर डाली है। कम में तो कम, यदि आप चिकन कम बना रहे तो सारी चीजें कम लगेंगी। तो बटर हमारी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी ये रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर वगैरह यदि आप ऑयल में डालेंगे तो उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और मैं कोई भी बाजार के कलर का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं डाल दूंगी ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ऑयल में डालना है हमें।
और मैरिनेशन में हमने हल्दी डाली थी हाफ टी स्पून हल्दी हम और ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हमने लो रखा हुआ है। जब भी आप मसाले भूनिए ये सारे, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। यहाँ पर मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सारे सूखे मसाले हमने ऐड कर लिए। गरम मसाला मैं अभी ऐड नहीं करूंगी। यहाँ पर मैं डाल दूंगी ये जो ग्रेवी हमने बनाकर रखी है। तो इस तरह से हमने जो ग्रेवी बनाकर रखी थी डाल दी। आप देख सकते हैं कलर कितनी अच्छी आई है और ग्रेवी कितनी क्रीमी और स्मूथ बनी है, जिस तरह से रेस्टोरेंट में जाकर आप खाते होंगे। और मैं कलर का यूज नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह में कश्मीरी रेड चिली ही डाल रही हूँ देती हूँ। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को पकते हुए और आप जान सकते हैं कि ग्रेवी तो हमारी पकी हुई थी ही, तो ये पक चुकी है। और जो चिकन मखनी होती है या मखनी जो भी चिकन मक्खन वाला मखनी, चिकन बटर मसाला जो भी रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं, उसकी ग्रेवी इसी तरह की थिक होती है। आप थोड़ी सी पानी में इसमें ऐड कर दूंगी, कुछ ज्यादा ही थिक है, तो लगभग हाफ कप मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। आप जब भी रेस्टोरेंट में जाकर खाते होंगे तो ग्रेवी इसी तरह की रहती होगी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप पानी। तो हाफ कप पानी हम डाल देते हैं इसमें, बस इतना ही पानी मैं डालूंगी। ग्रेवी इसकी हमें अधिक पतली नहीं करनी है, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल दिखा रही हूँ तो उस तरह का मुझे दिखाना है। यदि आपको गाढ़ी ग्रेवी नहीं पसंद तो आप पतली कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गैस पर हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह से सेक लिया है। इसे हम हाथों में इस तरह से हम हथेलियों में लेकर इसे इस तरह से क्रश करके रब करके डालेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह की चूरा हो गया, इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सेके हुए जो चिकन हमने सेक कर रखा था, उसे डाल देंगे। और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। वाव, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली चिकन बटर मसाला हमारा बन गया है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसे ग्रेवी के साथ पकते हुए। तो आप इस तरह से ग्रेवी को चेक कर लीजिएगा। मैंने जो ग्रेवी बनाई थी उस वक्त भूनते वक्त मैंने नमक डाला था और प्लस मैरिनेशन में भी मैंने नमक डाला था। तो आप चेक कर लीजिएगा, यदि नमक कम लगे तो जरूर डाल दीजिएगा। थोड़ी सी मैं हाफ टी स्पून इसमें शुगर डाल रही हूँ। इसकी जो खटास जो टमाटर हमने डाली है वो देसी टमाटर थी, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। और नमक हमने टेस्ट किया तो नमक मुझे थोड़ी सी कम लगी, तो नमक भी हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ी सी। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट हम और इसे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हमारी मखनी बनकर चिकन मक्खन वाला बटर मसाला, चिकन बटर मसाला बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन बटर मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रीमी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। और मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप मेरी विधि को ट्राई करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कितनी टेस्टी ये लगती है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। लेकिन ट्राई करने के बाद ही फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ गैस को ऑफ
ये हमारी चिकन मखनी बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमारी चिकन मखनी बन गई है, तो इसे आप सर्व कीजिए। चलिए मैं थोड़ी सी सजा देती हूँ इसे। इस तरह से बटर लगाकर, चिकन बटर मसाला है तो ऊपर बटर डाल दीजिए और थोड़ी सी हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, जो कि मेरी बिल्कुल होममेड फ्रेश क्रीम है। इस तरह से, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में इसी तरह से इसे सर्व किया जाता है। तो ये हमारी चिकन बटर मसाला बनकर रेडी हो गई है। इसे आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और इसी तरह से सर्व कीजिए। मैं आपको दिखा दूंगी आगे वीडियो में कि किस तरह से इसे सर्व करना है। 2 तरीकों से आप सर्व कर सकते हैं। तो ये चिकन बटर मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। ट्राई जरूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो आप इसे बनाइए और ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।